तो बच्चों, हम लोगों के देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, कई सारी अपनी बोलियां भी हैं, और हर बोली का अपना एक आनंद है, उसको सीखने का अपना तरीका है ना। और उस बोली भाषा में अलग अलग गीत भी हैं। तो 11 दिसंबर को हर साल हमारे देश में भारतीय भाषा दिवस मनाया जाता है। हम लोग भाषाओं को एक उत्सव के रूप में ले रहे हैं, हम उनको आनंद के रूप में ले रहे हैं, इसलिए भारतीय भाषा दिवस मनाते हैं। तो यह दिन महाकवि सुब्रमण्यम भारती के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो हमारा देश है उसमें उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में सांस्कृतिक सेतु का काम करते थे। मतलब एक तरीके से देश को सांस्कृतिक रूप से कैसे जोड़ा जाए, उसमें महाकवि सुब्रमण्यम भारती का बहुत बड़ा योगदान है। अलग अलग भाषाएं हैं तो उनको सीखने का तरीका भी अलग अलग है। हम लोग इससे बात करें कि हम लोग की मातृभाषा क्या है, तो क्या कहोगे? हिंदी, भोजपुरी। हम लोग की मातृभाषा क्या है जी? भोजपुरी। मातृभाषा मतलब जो हमारे माता पिता की माता की भाषा है, जो हम लोग अपने घर परिवार में सीखते हैं, जो वो भाषा क्या है? भोजपुरी। मेरी भी भोजपुरी है। हाँ, भोजपुरी थोड़ी देवरिया में अलग बोली जाती है, मेरे चंदौली में थोड़ी अलग बोली जाती है, लेकिन अपनी मातृभाषा कहेंगे तो भोजपुरी है। तो ऐसे ही बुंदेलखंड में एक भाषा बोली जाती है, वहाँ की एक बोली है, तो वहाँ बुंदेली बोली है। तो वहाँ का एक गीत है, उसको हम लोग आपस में करने का प्रयास करेंगे। कुछ बच्चों ने उसको तैयार कर रखा है। और नई शिक्षा नीति 2020 भी कहती है कि जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो मुहिम है, उसके तहत भाषाओं को सीखना मज़ेदार हो। अलग अलग जगह की भाषा हम लोग जाने, हम लोग सीखें। कक्षा 3 में भी कुछ गीत है ना जी? कक्षा 3 में भूमि भैया भारत है कि देशवास है। और एक और गीत है जो अवधि में है, बाबा निमिया के पेड़, यानी कटिहा निमिया चिड़ैयन का बसेरा। तो वैसे ही हम लोग बुंदेली भाषा में एक गीत सुनेंगे ना, तो आनंद आएगा। बच्चों ने तैयार कर रखा है, हम भी उसमें सुर मिलाएंगे, आनंद लेते हैं। तैयार? शुरू करते हैं भाई, चलिए।